कांग्रेस के विष्णु साहब ने आज बहुत ही सुंदर ढंग से अपनी बात को प्रस्तुत किया है। आगे देखते हैं। पृथ्वी नौबत आ गई है और लोग लगातार पलायन कर रहे हैं। देखिए, उसी बात पर तो क्राइम मोदी का पोस्टर लग रहा था अमेरिका में। अमेरिका के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बोली, जो लेडीज़ थी, इसी मुद्दे पर कि मुसलमान सुरक्षित नहीं है भारत में, भारत के लोकतंत्र में क्या रक्षा नहीं किया जाता। तो वहाँ संविधान का जिस तरह से हवाला दे रहे थे प्रधानमंत्री जी, उनका जिस तरह से वक्तव्य अंग्रेजी में चल रहा तो वो भी समझ में नहीं आया वहाँ लोग ट्रांसलेट करने में कि उसका जवाब क्या प्रधानमंत्री दिए। उत्तराखंड हो, वो भी देश का अंग है। देश में जो चल रहा है, देखिए, किसी धर्म जाति को बनाकर जिस तरह से लोग मुद्दा बनाना चाह रहे हैं। अमित शाह जी गए दुर्ग में, चुनाव भाषण देने शुरू कर दिए हैं। वहाँ जाके वहाँ के जनता को 370 धारा याद करा रहे हैं कि हम 370 धारा बताइए भाइयों बहनों मित्रों, 370 हटा। अरे भाई, 370 धारा हटाने से कौन सा उद्योग धंधा, नया कल कारखाने फैक्ट्रियाँ वहाँ खुल गए? कौन सा वो नया आप कल यानी एक व्यवस्था बना दिए? हटा दिए, कॉलेज को हटाए, उसको इतना ढंका अब तो चुनाव के मुद्दे पर बात करो। 9 साल बेमिसाल की बात करते हो। 9 साल में क्या क्या? हाँ, 9 साल में देश का सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हुआ है। अर्थव्यवस्था का 9 साल में कमर टूट गया है। 9 साल में जनता जो हिंदू मुसलमान की धाराएं, प्रेम और एकता और अखंडता भाईचारे का रिश्ता चल रहा था, उसमें दरार पड़े हैं। 9 साल में महंगाई चरम सीमा पर है। युवा बेरोजगार 2 करोड़ नौकरी की बात कर 18 करोड़ बेरोजगार घूम रहे हैं। जीएसटी और नोटबंदी जीता जागता एक देश को तोड़ने का व्यवस्था बना। तो यही तो कहा जा रहा है। और जिस देश में हाँ। जो हिंदू राष्ट्र का कल्पना करने वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार, जो राम को अपना पिता मानकर, जिस तरह से अधिकार से प्रभु श्री राम को ये लोग बांधकर राम को लाए हैं वो। हाँ, वही पैदा किए हैं। प्रभु श्री राम को दशरथ जी का बेटा नहीं है, भाजपा वाले लगता है पिताजी बन के। प्रभु को भी जिस तरह से हनुमान को कर्नाटक में ले आए, प्रभु श्री राम को ले आए, तो हनुमान जी को भी ले आए, लेकिन डंका अलग हो गया। लंका इधर लगाना था, लंका अलग जल गया। वहाँ कर्नाटक का जनता समझ गया कि 40% भ्रष्टाचारी सरकार जिस उम्मीद के साथ आई है, वहाँ सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा था। क्या चाहते हो? उत्तराखंड धर्म क्षेत्र है, वहाँ पर धर्म का मतलब क्या होता है? धर्म का मतलब होता है एकता और अखंडता, भाईचारे। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते नहीं, सत्य को धारण करना होता है। असत्य धारण कहाँ होता है? जहाँ प्रेम होता है, सौहार्द होता है, जहाँ वातावरण शुद्ध होता है। यहाँ जहाँ हम देवभूमि कहते हैं, वहाँ जिस तरह से भावनाओं को आप लड़ाने एक टारगेट बनाएंगे तो कुछ न कुछ घटना होगा। लव जिहाद तो भाजपा से शुरू हुआ है। शाहनवाज हुसैन और नकवी और प्रतिभा आडवाणी और जो लखनऊ में जाके एक आरएसएस के प्रमुख मेन थे, उन्होंने लव जिहाद तो भाजपा से शुरू हुआ है। भाजपा के बड़े नेता अपना दामाद बनाए हैं। उत्तराखंड वही क्षेत्र है जहाँ मोदी जी ने तपस्या की थी। उत्तराखंड भी थोड़ा बढ़ जाइए, केदारनाथ में, केदारनाथ पहुंचिए ना सीढ़ी लगा के। हाँ, वहां जाके तो तपोभूमि कर रहे थे मोदी जी, चश्मा लगा के वो ध्यान केंद्र में थे। 40 साल जो भीख मांगे, जो तपस्या किए थे, वहां तपोबल दिख रहा था। बड़े बड़े फोटोग्राफी केदारनाथ के सामने खड़ा होके अंदर बाहर करवाए चारों तरफ से, लेकिन वहीं का सोना पीतल हो जाता है। एक भाजपा बजरंग दल के लोग, चाहे आरएसएस के लोग, उस पर बोलते नहीं है कि भाई कई टन सोना लोहा। जब प्रधानमंत्री गए तो क्या इसमें भी षड्यंत्र था? क्या सोना को लोहा बनाने का षड्यंत्र भाजपा द्वारा चल रहा है? जो भाजपा के नेता अजय जो वहाँ के चेयरमैन है, अध्यक्ष है उसके पीठाधीश के, और मुकेश अंबानी का छोटा बेटा उसका सचिव है, मेंबर है। तो क्या प्लानिंग चल रहा था कि आप धर्म स्थानों का जिस तरह से आप कल्पना करते हो कि मैं ये बना रहा हूँ, वो बना रहा हूँ, कॉरिडोर बना रहा हूँ, तो उसके पीछे क्या पूरे देश के मंदिरों से सोना को पीतल बनाया जाए? मोदी जी का आपने जो अमेरिका में संबोधन हुआ है, शायद वो आपने सुना नहीं। उन्होंने कहा है कि जो गायब हुई मूर्तियां हैं वो वापस आएंगी। देखिए, मोदी जी तो बाहर अमेरिका से मन की बात कहते हैं। मणिपुर जल रहा है 10 कदम पे, वहाँ मन की बात तो उनका सुनता नहीं कोई। जनता को जन की बात सुनते नहीं है। मन की 105 एपिसोड दिखाते हैं। अमेरिका से मोदी जी बोलते हैं। अमेरिका जाके ये भी मोदी जी बोले थे। भाइयों बहनों मित्रों, आज शर्म आती है मुझको। भारत कोई देश है जहां मैं पैदा हुआ था। प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने देश को धुतकार रहे थे, गंदगी का मिसाल दे रहे थे। ये महान प्रधानमंत्री 56 इंच का विश्व गुरु का कल्पना लेके मोदी जी का और क्या हो रहा था संसद के बाहर?
व्हाइट हाउस के सामने क्या पोस्टर लग रहे थे, क्राइम नंबर 1 मोदी। तो उसको तो आप नहीं बताएंगे। सारा मीडिया जिस तरह से बिक चुका है, जिस तरह से मोदी का डंका पिट रहा है, अरे लंका आग लगा के डंका पिटवा रहे अरे अमृतकाल में इस तरह की बातें करते हो, नफरत भरी। नफरत को तो हम मिटाने का काम, हम राहुल के सेना है। नफरत मोहब्बत के दुकान खोलकर जिस तरह से कर्नाटका और देवभूमि हिमाचल में शुरुआत हुआ है, ये अभी अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। हम तेलंगाना जीत रहे हैं, छत्तीसगढ़ जीत रहे हैं, मध्य प्रदेश जीत रहे हैं, राजस्थान जीत रहे हैं, हरियाणा जीत रहे हैं। आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, कहीं खाता भाजपा का नहीं खुलेगा, क्योंकि जनता का मामा जी है, मामा जी का झोला तैयार। पहले भी मामा जी हार गए थे। वो कुछ हमारे जो थे जयचंद, जो हमारे पार्टी में छुरा भोंककर पैसा के बल पर पद के लुलुपता में भाजपा के एजेंट बनकर जो हमारे चुनी हुई जनता की सरकार को तोड़ने का कोरोना काल में काम किए। गोवा में भी हम जीते थे, मणिपुर में भी जीते थे। आज मणिपुर जो धू के जर रही है, इनके कंट्रोल। श्रीमती सोनिया गांधी जी अपील कर चुकी। मुकुल वासनिक के नेतृत्व में 2 बार राज्यपाल से, वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के, उनके नेतृत्व में 2 बार राज्यपाल से, 1 बार राष्ट्रपति से मिला गया। लेकिन वही 25 दिन के बाद, 3 मई से जल रहा है मणिपुर, वही 25 दिन के बाद आंख खुलता है। अमित शाह जी उस पर नजर बनाए हुए हैं भाई। इनका नजरे बना रहता। नजरे करम कब होगा, कब वहाँ शांति बहाल होगा? आप कश्मीर का 370 धारा याद दिला रहे हैं। यहाँ देश मणिपुर के देश के बाहर है क्या? लाखों लोग बेघर है, घर जिंदा जला दिया जा रहा है। वहाँ औरतों को, बच्चों को जिंदा जला दिया जा रहा है। ये देश के सुनकर भी आघात होता है कि हमारे देश का कोई अंग है, जात पात धर्म में लड़ रहे हैं। उनको कंट्रोल कैसा? सर्वदलीय बैठक के लिए 4 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस में किया गया कि मोदी जी, अमित शाह जी सर्वदलीय बैठक बना के क्लिप भी लिखा गया कि आप सर्वदलीय बैठक करो। और यहाँ अमन शांति का अपील प्रधानमंत्री जी नहीं करते हैं। जब यूक्रेन का युद्ध प्रधानमंत्री जी के फोन पे रुक जाता है, मणिपुर जल रहा है, क्यों नहीं रुकता है? 56 इंच वाले कहाँ हैं? क्या मन की बात खाली सुनाते हैं रहेंगे? ये जनता और जनतंत्र लोकतंत्र का हवाला देते रहेंगे, लेकिन लोकतंत्र का हमला कर रहे हैं। संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। आप तो विपक्ष को बोलने के पर आप फट से ईडी सीबीआई का इस्तेमाल वहाँ क्यों नहीं कर रहे हैं? ईडी देखिए, बालासोर में जो रेल कांड हुआ, जिसमें मजदूर, हजारों मजदूर मरे, जिनका वो टिकट था आम जनरल टिकट, उनका कोई आंकड़ा नहीं होता। उसमें हमारे सब बिहार, बंगाल, कई झारखंड, कई हजार लोग मरे। सीबीआई जांच के लिए गई, लॉलीपॉप दे दिया गया। रेल मंत्री का काम प्रधानमंत्री हरा झंडी जांच में एक आया है कि जो सिग्नल मैन था वो मोमडन था, इसलिए सब। तो वही बोल रहा हूँ, वहाँ मस्जिद भी था, नमाज चल रहा था, और नमाज में उठे आदमी ढकेल देंगे। ये भी कह देंगे कि पूरा जितने मुसलमान थे वो लपट के ट्रेन को धक्का मार मार के लड़ा दिया, ऐसे ऐसे टकरा के। अरे भैया, अपना काम किया नहीं जाता है। आप वो इंजन आपका कैसे, क्या बोले थे कि वो लगा दिया हूँ, वो क्या हो गया? आज कहते हो प्रभु श्री राम का हम सम्मान करते हैं, सनातन धर्म को हम हिंदू राष्ट्र का कल्पना करते हैं। वहाँ हिंदू राष्ट्र का कल्पना, प्रभु श्री राम पर अपमान थिएटर में चल रहा है। और आपके मुख्यमंत्री लोग उसका प्रमाण पत्र दे रहे हैं कि नहीं, मनोज शुक्ला बहुत अच्छा राइटर, हिंदू राष्ट्र भाजपा का कल्पना करता है, भाजपा का स्क्रिप्ट राइटर है। मोदी जी से 45 मिनट। अब तो शुक्ला नहीं है सर, अब शुक्ला नहीं है, मुंतशिर हो गया ना। मुंतशिर था तो अभी शुक्ला फिर से जोड़ दिया। मुंतशिर था तो कोई सलाह दिए कि भाई मुंतशिर समझ में आएगा, मुसलमान हो। अब शुक्ला बनोगे तब हम साथ देंगे। तब प्रधानमंत्री जी से 45 मिनट मिलने के बाद मुंतशिर पूरा जिस तरह से सीना चौड़ा, अगर वही कोई मुस्लिम राइटर रहता, मुस्लिम कोई डायरेक्टर रहता, तो अब तक कितनी आगजनी विश्व हिंदू परिषद, RSS। एक पक्ष देखो, पहले सुनिए ना, पहले अरे मेरा बात। जब शुक्ला जी ने वो लिखी थी कहानी तो चप्पल कमरे के बाहर उतार देते थे। हाँ, तो आप चप्पल अंदर नहीं ले जाते हैं कि कोई चप्पल उठा के ठोक न दे, क्योंकि नेपाल वेट कर रहा है। नेपाल में बंद कर दिया गया, कई राज्यों में बंद कर दिया। जो देख कर रहा है, पिक्चर कर रहा है, प्रभु श्री राम को हम लोग रामचरित कर, राम नाम के वो तत्व को हम अपने ज्ञान को स्मरण करते थे। राम इति क्रियंती, तुम में हम में खड़क खम में हर विरासत में राम, और विरासत को तुम खत्म कर रहे हो। हनुमान के चरित्र को खत्म कर रहे हो कि मैं लंका करके आया हूँ तो एक कर दूंगा। अरे क्या शब्दों का प्रयोग! क्या यही आप कहा गया, बाढ़े पुत्र पिता के धर्म में, खेती उपजे अपने कर्म में। ये क्या तुम्हारे पूर्वजों का कर्म था? यही रामचरितमानस में पढ़े हो। ये कोई फिल्म कमाने का धंधा नहीं राम का नाम है। बजरंगबली का नाम कोई आप जैसे भाजपा वाले
चुनाव में यूज करते हैं रामचंद्र जी को, प्रभु को और बजरंग बली को। आज उनके चाल चरित्र, चेहरा, आरएसएस और भाजपा, बजरंग दल सबका हिंदू का कल्पना करने वाले यही हिंदू है, सनातनी बनते हैं, जो राम को भी बेच दे रहे हैं। राम के अपमान का बदला पूरा हिंदुस्तान लेगा। जो हिंदू राष्ट्र में का कल्पना करने वाले बालेश्वर, कहाँ अब बाबा चुप हो गए हैं? काहे नहीं इस पे बयान देते हैं कि हिंदू के प्रभु श्री राम जो सर्वश्रेष्ठ हैं, जो पुरुषों में उत्तम है, अनेकों में नेक काम के त्याग तपस्या का प्रारूप है, उस प्रभु श्री राम का किस तरह से अपमान, की बजरंग बली का किस तरह से अपमान। देखिए केदारनाथ पे चुप्पी, देखिए किस किस पे प्रधानमंत्री का चुप्पी, मणिपुर पर चुप्पी, केदारनाथ पे चुप्पी, बेरोजगारी पर चुप्पी, महंगाई पर चुप्पी, देश लड़ रहा है, झगड़ रहा है, उस पे चुप्पी। चुप्पी तो तोड़ो प्रधानमंत्री जी, मन की बात तो अमेरिका करते हो, और देश तो जल रहा है भुखमरी से, गरीबी से। कटोरा तो पिछले बार थमा दिए, अब पकोड़ा भी नहीं तल सकता है महंगाई की वजह से। तो जीवन काल्पनिक के ऊपर नहीं चलता है, भावनाओं पर नहीं चलता है, कर्म पर। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तस फल चखा, कर्मण्य से वाधि के मापले सुकदाचन, गीता में कहा गया। तो कर्म कैसा करिए कि जो आज आप अमेरिका में डंका बजाने जाते हैं, वहीं आपका साइन बोर्ड लग रहा है, वहीं आपका अपमान हो रहा है, आपका वो फेल हो जा रहा है, आपका अंग्रेजी बोल रहे उसका ट्रांसलेट कोई नहीं कर पा रहा है। तो प्रधानमंत्री जी से आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ। सुने, इतना गर्व हो गया कि केदारनाथ जहाँ पूजा करने जाते हैं तो प्लानिंग चल रहा है, वहाँ का सोना पीतल हो जाता है, ये बहुत गर्व की बात है। राम का अपमान, आपके पिक्चर, आपका सहयोगी पिक्चर बनाता है, वो अपमान होता है, ये गर्व की बात है। देश में बेरोजगारी है, वो गर्व की बात है। महंगाई है, गर्व की बात है। लोग को खाने दाने के लिए आज देश का अपमान नहीं हो रहा है। 81 करोड़ लोग भीख नंगे की तरह लाइन में खड़े होकर राशन के लिए 5 किलो खड़े रहते हैं। आप रोजगार दो, कोई राशन के लिए नहीं आएगा लाइन में। रोजगार की बात करो। आप 9 साल की बात करते हो कि मैं 1,55,00,000 करोड़ महंगाई कर्जा ले लिए विदेशों से। आप विदेश के सामने कटोरा फैला देते हो, अपना कहते हो कि हमारा नोट डॉलर से ऊपर जाएगा। आपके उम्र से ऊपर चला गया, लेकिन डॉलर से ऊपर नहीं गया। प्रधानमंत्री हर मामले में, मैं देश के प्रधानमंत्री 56 इंच लेके आए थे। लोगों को भरोसा था कि 2 करोड़ नौकरी 15 लाख खाते में, कहें इनके एजेंट नामदेव बाबा, कई लोग मिलके कहें 35 रुपया 30 रुपया में पेट्रोल डीजल मिलेगा। लेकिन आज सारे चुप्पी साध कर जिस तरह से राम भजन करने वाले भी राम को भी भूल गए, राम के अपमान को भूल गए। यही कांग्रेस, अन्य विपक्ष पार्टी अगर यही पिक्चर का सहयोग लिख दे कि नहीं मैं इनके साथ हूँ, तो उसी दिन जब बिकनी पर झगड़ा करने वाले लोग कहाँ संत बैठ गए जो शाहरुख खान के पिक्चर का कलर कपड़े पर लड़ाई कर रहे थे, आगजनी कर रहे थे। आज राम के अपमान पर, हनुमान के अपमान पर चुप्पी साध कर किस कोने में, किस धरातल में घुस गए, आपके माध्यम से बताता हूँ कि जिस तरह से भणुआगिरी ये लोग कर रहे थे, आज डंका किस तरह का बजा रहे हैं जब लंका जल गया है। जिस तरह से मणिपुर जल गया है, देश त्राहिमाम कर रहा है महंगाई पर और गरीबी पर, उस पर आप चुप्पी साध लेते हो। अमेरिका में जयकारा लगवाओगे, ऑस्ट्रेलिया में, जापान में, देश में जयकारा नहीं। भूखमरी भर रहा है देश। अब को जब चर्चा करना आता तो पाकिस्तान में 300 रुपया किलो कम टमाटर में, पाकिस्तान की औकात हमारे एक प्रदेश में तिरपाल लगाने की नहीं है, उससे हमारा आप सामने एक करते हो तुलनात्मक। यह देश का अपमान है, राम का अपमान है, हनुमान का अपमान है। केदारनाथ से सोना गायब हो गया, महंगाई से त्रस्त, भाजपा मस्त। चुनाव कानून के लिए अमित शाह डंका पीट रहे हैं, यहाँ लंका लग रहा है मणिपुर में। देश की जनता आपके माध्यम से मैं बताना चाह रहा, पूछ रहा है कि कब महंगाई दूर होगी। अब तो सरकार 9 साल हो गई, बेमिसाल का बात करते हो। बदहाल जिंदगी कितना तक भारत का जीवन में लोग देखे नहीं था। आप लोगों का एक किताब से चरित्र बदल रहे हो। जब आपसे चर्चा होता था नेहरू जी को लाके खड़ा कर देते हो। ये सब ढकोसला बंद करिए, अपने काम को बताइए, अपने विकास को बताइए। विकास 9 साल में पैदा नहीं हुआ, महंगाई कम नहीं हुआ, बेरोजगारी बढ़ते जा रहा है। आप बात करते हो कि हम अच्छे दिन लाएंगे, तो भाइयों बहनों अब अच्छे दिन आ गया। और नेहरू जी का कल्पना क्या करेंगे। IIM IIT जो बना है, जो एम्स में आज इलाज चल रहा है, वही मोदी जी बीमार होते, राजनाथ सिंह बीमार होते, सारे लोग इलाज कराने वही एम्स में जो नेहरू जी बनाए थे। तो मैं बोल रहा हूँ वो सब नेहरू म्यूजियम, वो नाम बदलने की ये परंपरा जो है भाजपा का, वही रह गया है। काम मत पूछो, नाम पूछो। नाम से ही भोजन मिल जाएगा, काम करने से कोई मतलब नहीं है। तो आज देश जल रहा है, मोदी जी मन की बात करते हैं, जन की बात नहीं सुनते। धन्यवाद।